नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीरीज में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में क्रिकेट का खेल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। भारत में क्रिकेट खेलने वाला हर दूसरा या तीसरा नौजवान यही चाहता है कि वो अपने देश के लिए क्रिकेट खेले, एक क्रिकेटर बने। कोई सचिन बनना चाहता है, कोई धोनी बनना चाहता है, कोई विराट बनना चाहता है, लेकिन हर एक को क्रिकेटर जरूर बनना है। और ऐसा ही एक लड़का था जिसकी ये कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो लड़का क्रिकेटर बनना चाहता था। बचपन से ही अपने स्कूल के लिए वो क्रिकेट खेलता आया था और आज वो 14-15 साल का हो चुका था। आज भी वो अपनी स्कूल की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी टीम में से खेल रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उसकी टीम में प्लेइंग 11 में जगह बन नहीं पा रही थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एक छोटे से बालक की सफलता के पीछे अगर कोई मुख्य कारण होता है तो वो होते हैं उनके माता पिता। यहाँ पे भी उस बच्चे के पीछे अगर किसी का हाथ था तो वो था उसके पिताजी का। उसके पिताजी उस लड़के को हर रोज क्रिकेट के मैदान पर प्रैक्टिस के लिए लाया करते थे और जहाँ पे लोगों के बैठने की जगह होती है वहाँ पे जाकर बैठ जाते थे। जब तक उस लड़के का खेल खत्म नहीं होता था, उसकी प्रैक्टिस खत्म नहीं होती थी, तब तक वो वहीं पे बैठे रहते थे और हर रोज उसको लेकर के वापस घर जाते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़का क्रिकेट खेलने मतलब कि प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आया। कोच ने देखा कि वो हाजिर नहीं है। उसने उस लड़के के पिताजी को ढूंढा, वो भी उनको कहीं पे दिखे नहीं। इसलिए कोच ने सोचा कि शायद वो आज नहीं आएगा। लेकिन वो लड़का दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया और लगातार 7 दिनों तक वो लड़का प्रैक्टिस में नहीं आया। अब 8वां दिन उस क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस दिन था उस टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल। लेकिन मुकाबले से 1 घंटे पहले वो लड़का दौड़ता हुआ कोच के पास आता है और कोच से कहता है कि कोच प्लीज मुझे आज टीम में खेलने के लिए मौका दीजिए। आज मैं खेलना चाहता हूं, आज मैं अपना हुनर दिखाना चाहता हूं। कोच ने कहा कि लेकिन बेटा, तुम पिछले 7 दिनों से प्रैक्टिस में नहीं आए हो, मुझे पता नहीं है कि तुम किस तरह से खेलोगे, मैं किस तरह से ये रिस्क ले सकता हूं। लेकिन फिर भी उस लड़के ने बहुत ज्यादा मिन्नतें की, कोच से कहा कि प्लीज मुझे आज खेलने दीजिए, मैं आज आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूं। और कोच ने उस दिन उस लड़के की बात मान ली। कोच ने कहा कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें मौका देता हूं, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो फिर तुम्हें फिर से प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी। और जब उस लड़के की खेलने की बारी आई तब कोच उसकी बैटिंग देखकर बहुत ही ज्यादा दंग रह गए, क्योंकि उसके बैट पर हर एक बॉल बहुत ही ज्यादा और उम्दा टाइमिंग से आ रहा था। उसका शॉट सिलेक्शन, उसकी टाइमिंग, उसका पावर इतना बढ़िया था कि हर एक बॉल वो बहुत ही अच्छी तरह से टैकल कर रहा था। और उस दिन उस लड़के ने उस मैदान पर सेंचुरी लगाई और अपने टीम के लिए बहुत ही बड़ा टोटल क्रिएट करने में मदद की। उस मैच के बाद उन कोच ने उस लड़के से पूछा कि अब तक इन सारे मैच में मैंने तुमको नहीं खिलाया क्योंकि तुम्हारी टाइमिंग इतनी बढ़िया नहीं थी, तुम्हारा फॉर्म इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अचानक से तुम इतना अच्छा कैसे खेलने लगे। उस लड़के ने कहा कि कोच आपकी बात सही है, लेकिन आज का दिन अलग था। आज मेरे पिताजी मुझे खेलता हुआ देख रहे थे और इसी वजह से मैं इतना अच्छा खेल खेल पाया हूँ। तब वो कोच बड़े ही दंग रह गए। उन्होंने उस लड़के से कहा कि तुम्हारे पिताजी तो तुम्हें हर रोज प्रैक्टिस सेशन में देखते ही थे, और आज अगर देखा जाए तो आज कहीं पे भी दर्शकों में तुम्हारे पिताजी नहीं थे। मैंने दर्शकों में देखा था, कहीं वो मुझे नजर नहीं आए। उस लड़के ने कहा कि कोच, अब आप मेरे पिताजी को नहीं देख पाएंगे क्योंकि 7 दिन पहले ही उनका देहांत हो गया और उसी वजह से मैं 7 दिन तक प्रैक्टिस में नहीं आ पाया था और मेरे पिताजी आंखों से अंधे थे। इसी वजह से जब भी प्रैक्टिस सेशन में वो मुझे छोड़ने के लिए आते थे तब वो बैठते तो थे लेकिन मुझे देख नहीं पाते थे। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि वो सच में मुझे देख रहे हैं और यही एक एहसास मेरे इतने उम्दा खेल का कारण भी बना। उस दिन उस कोच ने उस लड़के की पीठ को थपथपाया और कहा कि आज के बाद तुम हमेशा हमारी टीम में प्लेइंग 11 में खेलोगे और तुम्हारे पिताजी का नाम रोशन करोगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। आज की कहानी हमें ये समझाती है कि अगर हमारे मन में एक चीज क्लियर हो कि हमारे परम पिता यानी कि भगवान
हमें हर रोज देखते हैं, हर पल देखते हैं, तो क्या हमसे कोई गलत काम होगा? उस लड़के की तरह हम भी यही कोशिश करेंगे कि हर पल हम एक अच्छा काम करें, हम एक उम्दा काम करें, और उसकी वजह से हमारा खेल यानी कि हमारी रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो सकती है। ज़रा बताइए आपको ये सीख कैसी लगी? अगर इसमें कुछ भी चीज़ अगर आपको अलग लगती है कि कोई भी नई चीज़ लगती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले मंगलवार को, तब तक के लिए जय हिंद।